बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम नमाज़ शुरू करते हैं ना तो सिर्फ़ एक दफ़ा औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और जो पूरी नमाज है सलाम फेरने तक हम दोबारा बिस्मिल्लाह या औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ते। क्या एक ही दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ने से हमारी पूरी नमाज या हमारे पूरे खाने में बरकत नहीं होती? हो जाती है। एक एक चम्मच डालने से बिस्मिल्लाह, हल्दी डाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ और डाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपके पूरे खाने में, पूरे काम में अल्लाह बरकत डाल देता है। आज की बिरयानी की रेसिपी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको बताने की, क्योंकि इतनी दफ़ा बिरयानी बनाई जा चुकी है। आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं बिरयानियों के, रोज़ बिरयानियाँ बनती हैं। मुझे वैसे ही पसंद नहीं है बिरयानी बनाना, तो बिरयानी बनाने के साथ साथ बातें करते हैं आज, ठीक है। तो आपके सामने प्याली में मैंने थोड़े से प्याज बग़ैर ब्राउन किए निकाल लिए थे। बाकियों को मैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और इनको भून लिया। मैंने वो प्याज क्यों निकाले? इसलिए कि मुझे बॉयल राइस पसंद नहीं है बिरयानी में। बॉयल की लेयर जो लगाते हैं ना, वो मुझे इतना मुश्किल भी लगता है, और खाने में भी मुझे पसंद नहीं है। वो बच्चों को भी नहीं पसंद। तो मेरी तो कोई बात नहीं है कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद, बाकी खाने वालों को तो पसंद होना चाहिए ना। तो एज़ यूजुअल जब भी चिकन आता है मैं उसको धो के हल्दी नमक लगा के तो उसको मैं फ्रिज में रख दिया करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी, आपको चिली फ्लेक्स भी नज़र आ रहे हैं, वो भी डाले हुए, क्योंकि मुझे पता था मैंने इसकी बिरयानी बनानी है। तो लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट जब अच्छी तरह से 1 कप पानी के अंदर मैंने पहले घोल लिया, अब मैं उसको चिकन के साथ भूनूंगी। चिकन को पहले डालूंगी ताकि ये सारा अपना पानी रिलीज़ करे, और बाद में आते हैं इसकी भुनाई की तरफ। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी रेसिपीज़ को चेक करें। अगर आपको कोई पसंद आती है एक भी रेसिपी, उसके बदले में मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर आप कमेंट्स करेंगे ना तो मुझे पता होगा कि आपने मेरे चैनल का विज़िट भी किया है और मुझे सब्सक्राइब भी किया है। तो मैं आपके चैनल का विज़िट करके इंशाल्लाह सब्सक्राइब ज़रूर करूँगी। बिरयानी की लेयर में खूब अच्छा सा मसाला बनाने के लिए मैंने एक पूरा टिन डाल दिया था चॉप टमाटोज़ का, नमक भी डाल दिया, और खूबसूरत सा रेड ब्राइट कलर देने के लिए इसमें मैंने 2 छोटी चमची डाली है कश्मीरी लाल मिर्च की, 1 छोटी चमची रेड चिली पाउडर और आधी चमची हल्दी की, क्योंकि हल्दी मैंने चिकन में भी डाली है। और यहाँ गोल मिर्चें होती हैं, ये जो बहुत खूबसूरत भी लगती हैं, वो डाल दी। कुछ खड़ा मसाला है जिसमें दारचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, वो भी डाल दी। तो अब ये धीरे धीरे भुनता रहेगा। इसमें थोड़े से आलू भी डाल दूँगी, वो भी साथ पकते रहेंगे। कल से यहाँ सर्दी हो गई है, दोबारा से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक पूरा वीक होती रही है बारिश, और ठंड हो गई है काफ़ी। रात को बड़ी सर्दी लगती थी ब्लैंकेट में। सारी चीज़ें तो हम बांध के रख लेते हैं, तो फिर दोबारा से ठंड आ जाती है। देखिए यहाँ कितनी बारिश होती है, इतनी ज़्यादा। यहाँ के तो बारे में मशहूर है कि 3W किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? वेदर, वेजेस, वाइफ, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो इस हिसाब से जितनी बारिशें हो रही हैं ना यहाँ पर, तो गोडे गोडे पानी हर टाइम खड़ा रहना चाहिए। लेकिन ये अक्लमंदी है गवर्नमेंट की कि उन्होंने इतना अच्छा सीवेज का निज़ाम बनाया हुआ है कि कहीं भी पानी खड़ा नहीं होता। शदीद बारिश हो, तूफ़ान हो, यहाँ छुट्टी नहीं होती, स्कूल नहीं बंद होते। चिकन विकन जब भून गया था ना, तो उसमें मैंने दही डाला था, दही डाल के उसको फिर से भून लिया। तो ये मैंने दम का मसाला बना के रखा हुआ, जिसमें हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, टमाटर और नींबू शामिल हैं। और ये एक प्लेट में मैंने 1 पैकेट निकाला है बिरयानी मसाले का। इस दफ़ा बिरयानी मसाला मैंने कुकिंग के दौरान नहीं डाला, ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। आधा लेमन भी निचोड़ दिया, और 2-3 चुटकियाँ मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं बिरयानी मसाले की। और इस बिरयानी मसाले की प्लेट की एक साइड पे मैंने जायफल का पाउडर रखा हुआ है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है बिरयानी के दम में। तो जो हिसाब यहाँ वेदर का है, उस तरह तो फिर फंगस लगी रहनी चाहिए और फिसल फिसल के हमें वैसे ही मर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम फिसलते नहीं हैं। उसकी वजह ये कि इन्होंने रोड ऐसी बनाई है, पथरीली सी होती है, छोटे छोटे से कंकर वाली,
कि उसमें चिकनाई सी वो नहीं जमती। यहाँ डस्ट भी नहीं होती, मिट्टी नहीं होती, तो फिसलन ही नहीं होती। तो जब मर्ज़ी जाते, मेरे जैसे बूढ़े भी आराम से टिक टिक करते हुए वो बैसाखी पकड़ के भी बाहर निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो आधा नींबू मैंने अपने चिकन और आलू वाले मसाले में भी निचोड़ दिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, दिल बहुत दुखता है पाकिस्तान के हालात देख के। मैं अकेली तो नहीं यहाँ आती, यहाँ पर वज़ीर आते हैं रहने के लिए, यहाँ उनके प्रॉपर्टी हैं वो नहीं देखते। सर्दियों में इन्होंने हीटिंग लगाई हुई है, दीवारों में फिट की हुई है, हमारी शदीद सर्दी होती है उधर। वेदर का कोई असर नहीं होता ज़िंदगी पे। यहाँ कितने अच्छे निज़ाम बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, सड़कों को किस तरीके से बनाया। पाकिस्तान में जब बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि वो घरों में दाखिल हो जाती है। ओहो, मेरा चम्मच ही अंदर गिर गया। 2-3 चम्मच घी डाल के वही वाले प्याज डाल दिए। प्याज को ब्राउन नहीं करना है क्योंकि चावलों को हमने वाइट रहने देना है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने क्यूमिन सीड दोबारा से डाल दिए, बस और कुछ नहीं। और पानी कितना डाला है अभी बताती हूँ। मैंने 4 कप चावल के भिगो दिए थे बासमती राइस। उसमें डबल पानी जाता है ना, लेकिन मैंने पूरा डाला है। 4 कप पानी डाला है और भिगे हुए चावल हैं तकरीबन 45 मिनट। आप बिल्कुल मुझे फ़ॉलो इस तरह ना करें कि आपका तरीका हो और आप इतने पानी में बिरयानी नहीं बना सकेंगे। ये जो तरीका मैं इख्तियार कर रही हूँ ना, उसको फ़ॉलो करेंगे तो पानी इतना ही जाएगा। पानी मैंने बहुत थोड़ा डाला, यानी कि 4 कप पानी 4 कप चावलों के हिसाब से। आप देखना ये इतनी क्विकली ये चावल जो है ना ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो समझ लें कि 50% गलेंगे और पानी ड्राई हो जाएगा। देखते हैं अभी। नमक को भी टेस्ट कर लेना है। आपको इतना भी याद होना चाहिए कि नमक हमारा बहुत तेज़ हो जाएगा क्योंकि हमने वो जो पूरा पैकेट है ना मसाले का वो डाला है, उसमें बहुत सॉल्ट होता है। फिर हमने अपनी चिकन वगैरह में भी डाला है। तो इस हिसाब से सारा आपने एडजस्ट करना है, फिके ना हो, नमक ना हो ज़्यादा। आप देखिए कितनी जल्दी ड्राई हो गए। बस इतना थोड़ा सा पानी अभी रह गया है, मतलब नीचे चिपकने नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए ड्राई। थोड़ा सा वेट वेट सा है। तो अब चावलों को एक बाउल में निकाल लेंगे, थोड़े से चावल बस रहने देंगे नीचे। और उसके बाद आप देखना कि कैसे लेयर टू लेयर मैं लगाऊंगी चिकन, चावल और दम का मसाला, और वो मसाला जो मैंने प्लेट में निकाल के रखा हुआ पैकेट का वो भी ऊपर ऊपर छिड़कती जाऊंगी। ठीक है। हमने तो जब से आँख खोली है अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को करप्ट ही पाया है। काश कि ये लोग ईमानदारी से काम करते, पाकिस्तानियों का ख्याल रखते, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखते, तो बेहिसाब एनर्जी है हमारे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा। सनलाइट देखें, इससे क्या कुछ नहीं बन सकता। हर घर में एसी लग सकता है। पानी इतना ज़्यादा आता है बारिशों का कि डैम बन सकते हैं। यही चीज़ तो इमरान खान कहता हुआ बेचारा खप गया और इतना जुल्म किया कि उसे इन्होंने कैद कर दिया। यही कुछ कहता था ना कि हम सोलर लाइट बना सकते हैं, हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं सनलाइट से, हम डैम बना सकते हैं, लेकिन उस बंदे को इन्होंने बिल्कुल टिकने नहीं दिया। जो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगा ना, तो करप्ट लोग और बाकी करप्ट कंट्रीज सारी उसको दबा देंगी, ख़त्म कर देंगी। बस अब तो ज़माना ऐसा आ गया कि अपने घर पे तवज्जो दें, परवाह न करें मुल्क की, सियासतदानों की, खुश रहें और खुश रखें। इस तरह लेयर टू लेयर सारी मैंने चीज़ें बिछा दी हैं। इस दफ़ा मैंने कोई परवाह नहीं की कि कोई चावल वाइट रह जाएंगे और कुछ येलो हो जाए। मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं एक किस्म के। सबसे ऊपर भी मैंने चिकन और ग्रेवी वाला मतलब सारा लेयर लगा दिए। और यकीन करें मेरी बड़ी जान जाने लग गई है इससे। इतना मुश्किल लगता है अब मुझे। कोई और घर का फ़र्द चाहता ही नहीं है कि वो ये सीखे और ख़ुद बना लिया करे। और मेरे बच्चे इस तरह के हैं कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं बना रही, उन्होंने फरमाइश भी नहीं करनी। उन्होंने नहीं कहना कि मामा इतने दिन हो गए हैं आपने बनाई नहीं बिरयानी, नहीं, जो बना रही हूँ वही खाई जाएंगे वो। माशाल्लाह ये बात तो चलो अच्छी है इनकी, ये तो काबिले तारीफ़ है ना। और अगर कोई दाल वाल पकी है या कोई टिंडे शिंडे पके हैं ना, अगर नहीं पसंद आए तो ये नहीं कहेंगे कि हमें फ़लाँ चीज़ बना के दें, उसे ना खाएंगे और छोड़ देंगे। कोई सीरियल खा लिए, कोई और खा ली चीज़, लेकिन ये नहीं फरमाइश करते। शुक्र है अल्लाह का। एक और भी बात मेरे बच्चों में बहुत अच्छी है शुरू से।
जब से छोटे थे इन्होंने रो के कभी जिद नहीं की थी। जिस तरह बच्चे रोते हैं ना, जिद करते हैं, मेरे किसी बच्चे ने भी जिद नहीं की कभी। इतने काम बच्चे थे ये मेरे, माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे थे। ये तंग तो जवानी में करते हैं ना, तंग जवान होके करते हैं, तो उस वक्त जब इनके पर निकल आती है। मेरे ताया जान की एक बेटी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो हमारी सबसे बड़ी बाजी थी सारे कज़न में से। तो बड़ी पढ़ी लिखी थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की। तो वो कहा करती थी बच्चों को रोने नहीं देना, जब भी रोए फौरन उठा लेना है, सारे काम छोड़ देने। मैंने ऐसा ही किया, जिसका नतीजा अब पता चलता है। एक एक चुटकी येलो कलर की मैंने पाउडर ही डाल दिया था साइडों पे, ताकि वो अंदर तक ना जाए, बस कोई चावल जो है वो येलो हो जाए। तो दम दे दिया था मैंने 15 मिनट के लिए उसी तवे पे जो मैं लेके आई थी टकाटक के लिए। बेहतरीन दम के लिए था वो तवा। तो दम आ गया, लेकिन देगचा क्योंकि छोटा है, और मैंने फिर इस सारी बिरयानी को थोड़ा थोड़ा करके ट्रे में डाल दिया। इससे ये हुआ कि दाना दाना फिर अकेला अकेला हो गया, जुड़े नहीं चावल। दोबारा मैंने पैन में डाल दिए तो भी परफेक्ट रहे। तो इस तरह मज़ेदार स्पाइसी बिरयानी बनी, खट्टी भी बनी और खुशबूदार भी थी। मसाला भी नया यूज़ किया, लेकिन एक दो मसाले ऐसे हैं जिनको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद सारी ज़िंदगी के लिए तौबा कर ली। वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, नाम नहीं लेना चाहती मैं यहाँ पर। बच्चा अगर कोई रो रहा है तो माएँ क्या करती हैं, उसको रोने देती हैं, अपने कामों में लगी रहती हैं। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होती है। उसका नतीजा बाद में नज़र आता है, बच्चे की शख्सियत बाद में पता चलती है। बच्चे को रोने ना दें, उठा लें, काम छोड़ दें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अपना बच्चा है। अल्लाह हाफ़िज़।